बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स लर्नर्स। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो 9th क्लास से आगे जितनी क्लासेस हैं उनके इंग्लिश के पेपर के अंदर इस उन्वान पे कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर हुआ करता है। तो आज का हमारा टॉपिक है टू, TOO एज एन एडवर्ब, डिफरेंट यूजेस ऑफ टू एंड हाउ टू यूज़ टू। तो डियर व्यूअर्स, मेरा नाम अब्दुल मजीद है। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। और अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को टैप कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो लेट अस गेट स्टार्टेड, अपने टॉपिक पे चलते हैं। डिफरेंट यूजेज ऑफ टू। इस टू की डिफरेंट यूजेज क्या हैं? एक तो टू की मीनिंग है वेरी, यानी बहुत ज़्यादा। यानी ज़्यादा तो है लेकिन नॉर्मल अंदाज में ज़्यादा। मिसाल, टी इज़ टू हॉट, इसका मतलब है टी इज़ वेरी हॉट। आगे इसका मतलब यह है कि वी कैन टेक, यानी हम इसको पी सकते हैं। गर्म तो है लेकिन हम इसको पी सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका एक और मतलब है, टी इज़ टू हॉट, यहां तक तो सेम है। टू टेक, जब इस हार्ट जिस एडजेक्टिव को ये टू एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है, क्योंकि एडवर्ब जो है वो एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, तो ये एडजेक्टिव है हार्ट, इसको मॉडिफाई कर रहा है टू। अगर इस एडजेक्टिव के बाद, इस सिफत के बाद इन्फिनेटिव है, टू टेक, टू ड्रिंक, टू टीच वगैरह वगैरह, इन्फिनेटिव अगर होगा तो यहाँ पर इस टू की मीनिंग बन जाएगी कि हद से ज़्यादा, यानी मोर देन इनफ, यानी मोर देन इट इज़ वांटेड, जितना हमें ज़रूरत है उससे ज़्यादा है ये चीज़। तो इसका मतलब ये होगा कि इतनी चाय गर्म है कि वी कैन नॉट ड्रिंक, हम इसको कैन नॉट टेक, हम इसको टेक नहीं कर सकते, यानी हम पी नहीं सकते। दूसरा मिसाल देखिए, वाटर वाज टू डर्टी। अगर यहाँ तक जुमला है तो इसका मतलब ये है कि वाटर वाज वेरी डर्टी, इस्तेमाल में आ सकता है, बहुत ख़राब है, इस्तेमाल में आ सकता है। लेकिन अगर इसके बाद हम ये इन्फिनेटिव लगाते हैं, टू ड्रिंक, इसका मतलब ये हो जाएगा फिर कि वाटर इतना तो ख़राब है कि हम इसको ड्रिंक नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे, पेशेंट इज़ टू वीक, इसका मतलब ये है कि ये पेशेंट जो है ये बहुत कमज़ोर है, यानी वेरी वीक है। अगर हम कहें कि पेशेंट इज़ टू वीक टू वॉक, इसका मतलब ये हुआ कि पेशेंट इतना कमज़ोर है कि ये घूम नहीं सकता। अगली अहम और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो एग्ज़ाम के अंदर चीज़ आती है वो आप समझिएगा। वो ये है कि एग्ज़ाम के अंदर आता है कि इस टू को रिमूव कीजिएगा, ये टू जो है इसको रिमूव करें, यानी ये जुमला इस तरह लिखा हुआ होता है और इनमें होता है रिमूव टू। ये एक मारूफ क्वेश्चन है, रिमूव टू, लेकिन एक पॉइंट मैं आपको समझाने वाला हूँ। आपको हो सकता है इसका पता हो, लेकिन ये बात ज़रूर समझिएगा, बहुत काम वाली है। अगर लिखा हुआ हो रिमूव टू, तो इसको हम कैसे रिमूव करेंगे ये पॉइंट समझिएगा। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ, अब इन दोनों से ये टू रिमूव करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, इसको हम समझते हैं। हम इस दोनों जुमलों को देखते हैं। अब ये वाला वर्ब जो है, टू वॉक, टू टेक, इसमें इन वर्ब्स पे हम फोकस करेंगे, वॉक पे। अगर इस वॉक का सब्जेक्ट जुमले के अंदर, सेंटेंस के अंदर मौजूद है, जैसे इस सेंटेंस के अंदर मौजूद है, वॉक करने वाला कौन है? शी है, ठीक है। पेशेंट है, अली है, अख्तर है, सारा है, समीना है, आयशा है, समबॉडी, कोई भी आदमी इस एक्शन को, इस एक्शन का सब्जेक्ट अगर मौजूद है तो इसका रिमूव करने का तरीका ये होगा कि सो, टू सो में आएगा, सो वीक, दैट शी कैन नॉट वॉक। जरा ठहरिएगा, समझिएगा, ठीक है। शी इज टू वीक टू वॉक, टू को सो में बदल दिया, ठीक है। इस
टू को हमने दैट में बदल दिया, ये आसान हो गया। उसके बाद वही सब्जेक्ट आगे लाएंगे और आगे जुमला बनाएंगे कैन नॉट वॉक। ये टू को ख़त्म किया, ये वॉक टू को ख़त्म किया, वॉक यहाँ पे आ गया। शी कैन नॉट वॉक, वो इतनी तो कमज़ोर है कि वो घूम नहीं सकती। लेकिन इसको देखें, टी इज़ टू हार्ड टू टेक। अब ये टू टेक वाला जो ये यहाँ पे वर्ब है टू टेक वाला, इसका सब्जेक्ट इसके अंदर मौजूद है। इसमें तो सब्जेक्ट मौजूद था, वॉक करने वाला शी है, ठीक है। लेकिन ये टेक करने वाला यानी पीने वाला, टी को टेक करने वाला, टी पीने वाला जो है, वो सब्जेक्ट इसमें मौजूद है नहीं है। टी इज टू हार्ड टू टेक, तो इसमें सब्जेक्ट मौजूद नहीं है कि इसको टेक कौन कर रहा है। अगर इस तरह का जुमला होगा तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जो है इंडेफिनेट प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। इंडेफिनेट प्रोनाउन कौन से होते हैं, मिसाल को समबॉडी और समवन, नन, नो वन। ये थोड़ा सा देख लें आप, देखें ये टी इज, टू जो है ये सो में जाएगा, सो हार्ट दैट somebody, ये मिला के लिखेंगे, somebody can not take, ठीक है। एक तरीका ये हो गया, लेकिन ठहरिए, इसको समझने की जरूरत है। आप कहेंगे हमें ये आता है, नहीं, थोड़ा देखिएगा, समझिएगा। तो इसको तो हमने इस तरह चेंज किया क्योंकि इसमें सब्जेक्ट मौजूद नहीं था, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन समबॉडी हमने लगा दिया। लेकिन इसकी जगह पे यहाँ पे समबॉडी को रिमूव करके हम लगाते हैं नोबॉडी, नोबॉडी, या मैं यहाँ पे लगाता हूँ नन, यानी कोई भी नहीं। ये दोनों इंडेफिनेट प्रोनाउन है, पहले वाला भी इंडेफिनेट प्रोनाउन था। अब नोबॉडी आ गया, नन आ गया, तो याद रखिएगा कि ये नॉट खत्म हो जाएगा। फिर हम कहेंगे टी इज सो हार्ड दैट नोबॉडी या नन कैन टेक, यानी कोई भी ऐसा बंदा नहीं है, कोई आदमी नहीं है जो इसको पी सकता है। तो ये नॉट वाला जो है ये नोबॉडी और नन के अंदर आ गया। ये इस सूरत में कि भाई जो है टी को टेक करने वाला सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट वॉक करने वाला सब्जेक्ट यही है, शी इज टू वीक टू वॉक, वॉक करने वाला शी है, तो इसको यहाँ पे शी में हम लेके आए। होगा किसी औरत का नाम है तो हम यहाँ पर जिस तरह शी लगाया है शी लगाएंगे, और अगर कोई नाम होगा अली, अली इज टू वीक टू वॉक, तो यहाँ पर हम शी की जगह पे ही लगाएंगे, नाम नहीं लेके आएंगे, बल्कि उसकी जगह पे पर्सनल प्रोनाउन का यूज करेंगे। दो और जुमले देखिएगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब इनको हल करते हैं। द स्टोन इज सो हेवी दैट, क्या लगाएं भाई, यहाँ पे लिफ्ट करने वाला कोई मौजूद नहीं जो इसको लिफ्ट करे, या लिफ्ट करना उठाना। तो इस जुमले के अंदर स्टोन को, पत्थर को उठाने वाला सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, तो हम क्या लगाएं, नोबॉडी लगाएं, नन लगाएं, समबॉडी लगाएं, वन लगाएं, वन भी लगा सकते हैं, वन कैन नॉट लिफ्ट इट, इट भी लगा देंगे, ठीक है। ये द पिक्चर इज सो हाई दैट, ठीक है। नन लगा लेते हैं, मसलन समझने के लिए कह रहा हूं, नन कैन रीच, नन कैन रीच इट, ठीक है। तो नन आ गया तो कैन नॉट नहीं आएगा, नन कैन रीच। अब ये देखिएगा, इसमें इस टू हियर का सब्जेक्ट मौजूद है। अली इज टू डेफ टू हियर, अली इतना बहरा है कि वो सुन नहीं सकता। अली इज सो डेफ दैट ही कैन नॉट, अली ही कैन नॉट हियर, ये
सुन नहीं सकता। डियर व्यूअर्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दी एडवर्ब टू के यूजेज और रिमूव टू के बारे में। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, तब तक दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।